प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने वाक चातुर्य से परिपूर्ण गोपियों और योग एवं ज्ञान के प्रकांड पंडित तथा भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के बीच चलने वाले संवाद से संबंधित हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित प्रकरण भ्रमर गीत के दूसरे भाग की व्याख्या करूंगा। भ्रमर गीत के प्रथम भाग में पद संख्या 1 से लेकर 5 तक की व्याख्या मैंने किया था। इस वीडियो में उसी के आगे 6वें से लेकर के 9वें पद तक की व्याख्या है। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, जैसा कि मैंने सूरदास जी के जीवन से संबंधित घटनाओं का विश्लेषण करते समय आप लोगों को यह बताया था कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास जी के बंद आँखों ने किया है, उतना उद्घाटन और नाना मनोरम परिस्थितियों का विशद चित्रण न केवल हिंदी साहित्य वरन विश्व साहित्य में भी नहीं हुआ है। सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से ही वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना तक झांक आए हैं। भ्रमर गीत में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग दोनों परिस्थितियों का बड़ा ही सूक्ष्म अनुभव और अंकन दोनों सूरदास जी ने किया है। आज भी यदि हम अध्ययन करें और सूरदास जी के केवल विप्रलंभ श्रृंगार को ही ले लें अथवा भ्रमर गीत को ही देखें तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं या मानसिक वृत्तियां ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक अभी भी नहीं हुए हैं। प्रिय शिष्यों, सूरदास जी के भ्रमर गीत में वर्णित उत्कृष्ट प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार सा प्रतीत होता है। प्रेमोदय काल की जो विनोद वृत्ति और हृदय प्रेरित भावों की छटा चारों ओर दिखाई देने लगती है। इन्हीं मनोवृत्तियों के उद्घाटन के लिए आप लोग भ्रमर गीत के दूसरे भाग के एक एक पदों की व्याख्या अब आप लोग देखें। जो पहला पद है इस वीडियो का और आपके पाठ्यक्रम का जो 6वां पद है वो है कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात। सस रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लय गयो सावरो तातय अति अकुलात। नखद वेद ग्रह जोरि अर्ध करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। कहत कत परदेसी की बात। अब इसकी व्याख्या आप लोग देखें। बहुत ही यह महत्वपूर्ण पद है। बहुत ही धैर्य के साथ इसके अर्थ को समझें, क्योंकि ये दृष्टकूट पदों में से एक पद है सूरदास जी का, तो अर्थ थोड़ा सा घुमा करके है। कहत कत परदेसी की बात। यहाँ इस पद में श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियों की जो व्यथा है उसका चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों से यह कह करके जाते हैं कि बहुत ही शीघ्र मैं मथुरा से आ जाऊंगा। लगभग 15 दिन का समय लेकर के वो गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, इसी बात का वर्णन इस पद में किया गया है। कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि बदि हमसो हरि आहार चल जात। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उस परदेसी की बात क्या करते हो। हे उद्धव,
उस परदेसी की बात मत करिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों से मंदिर अर्ध अवधि बधि हमसो। मंदिर अर्ध का मतलब होता है मंदिर का आधा भाग या मकान का आधा भाग या एक पखवाड़ा या एक पक्ष, और एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि मंदिर अर्ध, अब मंदिर अर्ध का मतलब 15 दिन का एक समय, एक पखवाड़ा, 15 दिन का एक पखवाड़ा, अवधिबद्ध हमसो, यह समय दे करके, बदि का मतलब बोल करके, हम लोगों से 15 दिन का समय कह करके कृष्ण यहाँ से गए थे, लेकिन हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि का मतलब होता है सिंह या शेर, तो सिंह हरि का पर्यायवाची है सिंह। तो हरि आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, तो सिंह का भोजन अर्थात मांस, और यहाँ पर मांस की जगह पर मास का प्रयोग किया गया है। मास का मतलब महीना। हरि आहार से सिंह का भोजन अर्थात मांस अर्थात मास अर्थात एक महीना। अब इसका अर्थ देखें, मंदिर अर्थ का मतलब 15 दिन और हरि आहार का मतलब एक महीने। तो कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। हे उद्धव, उस परदेसी की बात हमसे क्या करते हो, क्योंकि उस परदेसी ने या कृष्ण ने हम लोगों से मंदिर अर्ध 15 दिन की अवधि समय दे करके, बदि करके, वायदा करके हम लोगों से गए थे, किंतु हरि आहार चली जात। एक महीने के लिए, एक महीने हो गए और अभी तक वो जो है लौट करके नहीं आए हैं। और ऐसी दशा में विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियाँ आगे अपनी बात कहती हैं कि शशि रिपु बरस, सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु बरस, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और रिपु का मतलब शत्रु। चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन है। तो शशि रिपु बरस। अब ऐसी स्थिति में जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ वियोग की स्थिति में हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, उस समय शशि रिपु बरस, उनका जो समय है वो शशि रिपु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, दिन बरस के समान हो गया है। और सूर रिपु जुग बर, और सूर, सूर का मतलब सूर्य, और सूर्य का रिपु शत्रु कौन है? रात है। यानी सूर रिपु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि, और रात उनका कैसा बीत रहा है? जुग बर, युगों के समान। जुग का मतलब यहाँ पर युग, युगों के समान व्यतीत हो रहा है। कृष्ण के वियोग में उनका जो समय है गोपियों का, वो शशि रिपु बरस, उनका दिन बरस के समान, और रात्रि सूर रिपु, जो रात्रि है वो युगों के समान व्यतीत हो रहा है। और हरि रिपु कीन्हो घात, और ऐसी परिस्थिति में, वियोग की स्थिति में, हर रिपु, हर का मतलब होता है हर हर महादेव या शंकर जी या महादेव या शिव। तो शिव रिपु, शिव के शत्रु कौन है? कामदेव। ऐसी परिस्थिति में गोपियाँ कहती हैं कि शिव के शत्रु अर्थात कामदेव हम लोगों पर घात लगा करके बैठे हुए हैं, अर्थात हम लोगों पर अपने पुष्प बाणों की बौछार कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। अब इसका अर्थ देखें कि शशि रिपु बरस, सूर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात। कृष्ण के वियोग में या कृष्ण के विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके वियोग के कारण हम लोगों का जो दिन है वो बरस के समान, और सूर रिपु जुग बर, और हम लोगों का रात वो युगों के समान, और युगों के समान बीत रहा है। और हर रिपु, ऐसी परिस्थिति में शिव के शत्रु अर्थात कामदेव हम लोगों पर पुष्प वर्षा, पुष्प बाणों की वर्षा कर रहे हैं।
मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघ पंचक का मतलब मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा एक प्रकार का नक्षत्र है जो मघा से 5वें दिन लगता है। तो मघा से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र, और यहाँ पर इसका अर्थ चित्रा का चित्त हो गया। चित्त का मतलब मन। मघ पंचक का मतलब मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन। तो मघ पंचक लय गयो सांवरो। तो मघ पंचक का मतलब यहाँ मन से है। तो मन लय गयो सांवरो, कृष्ण, सांवरो का मतलब कृष्ण। हे उद्धव, जो कृष्ण हैं वो हम लोगों का मन लेकर के चले गए हैं, अर्थात हम लोगों का मन सदैव कृष्ण के मन के साथ लगा रहता है या कृष्ण में ही रमा रहता है। तातय अति अकुलात, हम लोगों के अंदर जो अकुलाहट है, अकुलात का मतलब अकुलाहट या बेचैनी या विह्वलता। तो हम लोगों के अंदर जो विह्वलता है, जो अकुलाहट है, जो बेचैनी है, वो इसी कारण है क्योंकि हम लोगों का मघ पंचक लय गयो सांवरो, वो सांवले, वो कृष्ण हम लोगों का मन, हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन लेकर के चले गए हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। अब ऐसी परिस्थिति में कहती हैं गोपियाँ कि नखत जो है ये नक्षत्र है और नक्षत्रों की संख्या 27 मानी गई है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन 4 वेद। और ग्रह 9 प्रकार के हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब मिला करके 9 ग्रह माने गए हैं। तो ये 9 ग्रह और 27 नक्षत्र और 4 वेद, ये जोड़ करके कितना हो रहा है? 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह, ये मिल करके कुल जोड़ करके, जोड़ी का मतलब जोड़ करके 40, इनको जोड़ने पर 27 और 9 36 और 4 वेद, ये 40, कुल मिलाकर के 40 हो जाते हैं। और इनका आधा अर्ध करी मतलब इनका आधा करने पर 20 बन रहा है। और यहाँ पर जो अन्योक्ति के माध्यम से जो अर्थ है वो 20 का विष है, अर्थात जहर। नखद वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह, इनको जोड़ करके 40 बनता है। 40 को अर्ध करी, आधा करने पर 20 बनता है। और 20 अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर जो अर्थ है सूरदास जी के अनुसार वो विष है, और विष का मतलब जहर। ऐसी परिस्थितियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि इन सब को जोड़ करके आधा करने पर जो 20 बन रहा है, अर्थात विष बन रहा है, सोई बनत अब खात, वही अब खाने को बन रहा है, अर्थात जहर ही खाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता हम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है। यह बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम लोग विरह के हो गए हैं, अर्थात विरह की अग्नि में जल रहे हैं, और उनके जाने देने के कारण कर मीजे पछतात, हम लोग अपने हाथ को मीज करके, हाथ को मल करके पछता रहे हैं कि अनायास ही हम लोग कृष्ण को यहाँ से जाने दिए। कर मीजे पछतात, अपने हाथ को मलते हुए हम लोग पछता रहे हैं। इस प्रकार से ये पद समाप्त हुआ। और अब है 7वां पद। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर, जब तैं श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर विच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया,
पल न जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। अब इसका अर्थ देखें। इसमें कृष्ण के विरह के कारण गोपियाँ अपनी दारुण और असहनीय अवस्था का वर्णन उद्धव से करती हैं और करते हुए कहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण के वियोग के कारण निस दिन, निस का मतलब रात्रि और दिन का मतलब दिन, तो रात्रि और दिन बरसत नयन हमारे, हमारे आँखों से, हमारे अश्रु से, आँखों से हमेशा अश्रु की वर्षा हो रही है। दिन रात, निस दिन बरसत नयन हमारे, हमारे आँखों से दिन रात आंसू जो है बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। जब से श्याम यहाँ से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तब से सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, हम लोगों पर सदा वर्षा ऋतु जो है वो हमेशा बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि निस्दिन बरसत नयन हमारे, दिन और रात हमेशा वर्षा, अश्रु वर्षा हम लोगों के ऊपर हो रही है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। घनश्याम का मतलब बादल भी होता है। तो घनश्याम के चले जाने पर, यानी बादल के चले जाने पर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। किंतु यहाँ अब घनश्याम का एक अर्थ बादल है और दूसरा अर्थ जो है वो कृष्ण है। तो घनश्याम के चले जाने पर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, किंतु यहाँ घनश्याम के जाने पर भी अश्रु जल से सदैव वर्षा होती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। जब से श्याम चले गए हैं, हम लोगों के ऊपर सदैव वर्षा ऋतु बनी रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासर। अब जब हमेशा अश्रु जल की वर्षा होती रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में दृग अंजन, दृग का मतलब आँख और अंजन का मतलब काजल, हम लोगों के आँखों में काजल न रहत निस्बासर। कभी भी दिन रात कभी भी हम लोगों की आँखों में काजल टिकता ही नहीं है, रह ही नहीं पाता है। कर कपोल भयकारे। और अश्रु जल के कारण, अश्रु जल के वर्षा के कारण ही, कर का मतलब हाथ, कपोल का मतलब गाल, हाथ और गाल हमेशा रोते रहने से काले पड़ गए हैं। काजल के गिरने से और रोते रहने से कर और कपोल, हाथ और गाल हम लोगों के काले पड़ गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ। और हम लोगों की जो कंचुक पट है, चोली है, जो वस्त्र है, ये कभी सूखता नहीं है। इस अश्रु जल के वर्षा के कारण कभी भी हम लोगों की कंचुकी, कभी भी चोली, जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, ये कभी सूखती नहीं है। और उर बीच बहत पनारे। और हम लोगों के हृदय के बीच से पनारा बहता है, यानी अश्रु जल तेज धारा के साथ बहता है और पूरे शरीर पर वर्षा ऋतु बनी रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। ये अश्रु जल वर्षा के कारण आंसू सलिल, यानी आंसू रूपी जल से सबय भई काया, ये काया का मतलब शरीर, यह शरीर, यह पूरा का पूरा शरीर आंसू के जल के कारण, अश्रु जल के कारण पूरा का पूरा शरीर अश्रुमय हो गया है, यानी जलमय हो गया है। और पल न जात रिस टारे। और एक बार भी इसके कारण हम लोगों को क्रोध कभी जो है समाप्त ही नहीं होता है। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। परेखो का मतलब पश्चाताप। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोगों को एकमात्र यही पछतावा है, पश्चाताप है कि हे गोकुल, गोकुल काहे बिसारे। हे कृष्ण, गोकुल को काहे बिसार दिए हैं, क्यों विस्मृत कर दिए हैं। विसारे का मतलब विस्मृत कर दिया। तो क्यों गोकुल को विसार दिए हैं, या क्यों गोकुल को विस्मृत कर दिए हैं, क्यों गोकुल को भूल गए हैं। हम लोगों के अंदर यही एकमात्र पश्चाताप रह गया है, पछतावा रह गया है। अब आगे 8वां जो
पद है ये थोड़ा सा कठिन है बाकी पदों की तुलना में, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक एक इसमें पंक्ति वो सूक्त के समान है। आप लोग एक एक पंक्ति का अर्थ देखें। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए, रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पातय गरय नयन नेह तय, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग कर ईधन, सुरत आन सुलगाए, फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए, भरें सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न को पाए, और राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, ऊंधो भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, बहुत ही अच्छा किए जो तुम ब्रज आ गए। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उन्होंने ब्रज आकर के बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने उन गोपियों के कच्चे घड़े के समान जो हृदय था उनका, उसको पका करके पक्का कर दिया है, जिसमें कृष्ण के प्रेम का जल अधिक दिनों तक सुरक्षित रह पाएगा। इसमें गोपियाँ इस बात को कह रही हैं कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। ब्रह्मा जी ने इस शरीर की संरचना की है, इस जीव की उत्पत्ति की है, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जो घट बनाया है, जो शरीर बनाया है, ये कच्चे घड़े के समान बनाया है। और हे उद्धव, तुम आकर के इस कच्चे घड़े को पका दिए हो। कैसे पकाए हो, किस प्रकार से ये घड़ा पका हुआ है, इसी बात का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। ऊधो भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, बहुत ही अच्छा किए तुमने ब्रज आकर के, बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि विधाता रूपी कुम्हार, विधि कुलाल, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार और विधि का मतलब विधाता, तो विधाता रूपी कुम्हार ने कीन्हे काचे घट, कच्चे घड़े के रूप में, किसको, हृदय रूपी जिन घड़ों को कच्चा बनाया था, उसे उन्होंने ते तुम आनि पकाए, उसे तुम आ करके पका दिए, यानी पक्का कर दिए। हे उद्धव, विधाता रूप विधि कुलाल कीन्हे कांच, जिस ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, काचे घट, कच्चा घड़ा बनाया हुआ था, घड़ा के रूप में बनाया हुआ था, ते तुम आनि पकाए, हे उद्धव तुम आ करके उसको पका दिए। और रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, उनके हृदय रूपी इस घड़े को सांवरे कृष्ण ने अपने रंग में रंग दिया। रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, कृष्ण ने अपने रंग में रंग दिया है, और अंग अंग चित्र बनाए, और इसके अंग अंग पर, इस हृदय रूपी घड़े के अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। ऐसी स्थिति में पातय गरय नयन नेह तय, अवधि अटा पर छाए, जो चित्र कृष्ण ने बना दिया है वो पातय, और जो ये हृदय रूपी घड़ा था, पातय गरय न नयन नेह ते। उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि जब कृष्ण उन्हें अचानक छोड़कर चले गए, तो उनके विरह में उनके नेत्रों से लगातार प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने के बाद भी, जो घड़े कच्चे हुए थे, कच्चे होने के बाद भी ये नहीं गले। पातय गरय, कभी ये जो है गल नहीं पाते। पातय गरय न का मतलब कभी गल नहीं पाते हैं। नयन नेह, नयन रूपी नेह या प्रेमाश्रुओं के जल से कभी भी ये गले नहीं। क्यों नहीं गले? इसका कारण यह था कि कृष्ण उन्हें यह कह करके गए थे कि वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। उनका आशा यह था कि इन कच्चे घड़ों पर जो पातय गरय न नयन नेह ते, अवधि अटा पर छाए, ये अवध क्यों नहीं गले? क्योंकि अवधि अटा पर छाए। अवधि का मतलब होता है समय सीमा, और अटा का मतलब अटारी।
क्योंकि उस पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। यानी कृष्ण ये कह करके गए थे कि हम शीघ्र ही मथुरा से वापस चले आएंगे। उनके वापस आने का जो आश्वासन रूपी अटारी थी, उसी अटारी के कारण पातैं गरैं न नयन नेह ते, प्रेमाश्रुओं के जल से कभी भी ये हृदय रूपी जो घड़े थे ये कभी गले नहीं, और कभी गले नहीं, और ये सुरक्षित बने रहे। और हे उद्धव, ब्रज करि अवां जोग करि ईधन, सुरति आन सुलगाए। हे उद्धव, उन्होंने संपूर्ण ब्रज को, उद्धव ने संपूर्ण ब्रज को ब्रज करि अवां जोग कर ईधन। हे उद्धव, तुम आ करके इस संपूर्ण ब्रज को अवा बना दिए हो। अवा का मतलब होता है, अवा का मतलब जो कुम्हार जिसमें अपने घड़े को वो पकाता है उसे अवा बोलते हैं। तो हे उद्धव, तुम आ करके इस संपूर्ण ब्रज को एक अवा बना दिए हो, और जोग ईंधन कर, अवा जोग ईंधन कर, और इसमें ईंधन किसका लगा हुआ है? योग का। तुम्हारे इस योग के चर्चा रूपी ईंधन जो है इसमें लगा हुआ है। और सुरति आन सुलगाए, और कृष्ण की याद दिलाकर, इसमें सुरति का मतलब होता है स्मरण करना, सुरति करना, याद करना, उनकी याद को ला करके, उनकी याद को, उनका याद करा करके तुमने इस अवा को ईंधन लगा करके, जोग का ईंधन लगा करके इसको सुलगा दिए हो, यानी इसमें आग लगा दिए हो। सुरति आन सुलगाए, उनकी याद दिला करके आग सी लगा दी है। फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सेराए। कृष्ण की याद से दुखी गोपियों के हृदय से जो लंबी लंबी उसासें निकली, यानी सांसें निकली। फूंक उसास, उसास का मतलब सांस। फूंक, और फूंक दिए, किससे फूके? उसास। और ये उसास निकला कैसे? बिरह प्रजरन संग, विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों के मुख से जो सांसें निकली वही फूंक उसमें बनी। दुखी जो गोपियां थीं उनकी उसासें जो निकली, जो सांसें निकली, उनकी फूंके मारकर उन्होंने विरह की लपटें उठा दी ध्यान दरस से, जिससे उनके हृदय रूपी घड़े और पक गए। गोपियां उद्धव से कह रही कि उन्होंने जो उनके साथ कृष्ण की चर्चा की, इसके फलस्वरूप उन्हें ध्यान में कृष्ण के दर्शन हुए। ध्यान दरस सी अराए, उन्हें ध्यान में कृष्ण के दर्शन हुए, जिससे उनके विरह दग्ध हृदय को शीतलता मिल गई। सियराए, सियराए का मतलब ठंडा करना, शीतलता प्रदान करना, या शीतलता मिल गई। कृष्ण के दर्शन से, उनके याद के कारण दर्शन प्राप्त हुआ, और उस दर्शन के कारण हृदय में शीतलता आ गई, या हृदय को शीतलता प्राप्त हो गई। और इस तरीके से जब हृदय में शीतलता आ गई तो यह जो हृदय रूपी घड़े थे ये पक करके तैयार हो गए, पक करके पूर्ण हो गए। और भरे सपूरन सकल प्रेम जल, और जब ये घड़े, हृदय रूपी घड़े पक करके तैयार हो गए तो इसमें गोपियां कहती हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम जल से इस पूरे घड़े को भर लिया है। भरे सपूर सकल प्रेम जल, प्रेम के जल से, किसके प्रेम जल से? कृष्ण के, कृष्ण के प्रेम जल से इन सभी हृदय रूपी घड़ों को हम लोगों ने भर लिया है। छुअन न को पाहे, कोई इसको छू नहीं सकता है। और राज काज तय गए सूर प्रभु, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे जो प्रभु हैं, जो कृष्ण हैं, वो राज काज के लिए गए हुए हैं, और राज काज करके जब श्री कृष्ण वापस ब्रज लौट कर आएंगे तो वे ही इनका स्पर्श करेंगे। नंद नंदन कर लाए, उन्हीं के हाथों के लिए यह जो है सुरक्षित रखा गया है, और राजकाज से वापस आने के पश्चात ही कृष्ण ही इन घड़ों को छू सकते हैं। इसके अतिरिक्त
और कोई नहीं छू सकता है। अब 9वां पद। अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग सदेशो सुन सुन, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आनी दिखायऊँ, दुहि पय पिबत पतुखी। सूर सुकट हठि नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी। इस पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण के भाव को दर्शाया गया है। इसमें गोपियाँ ये कहती हैं कि योग के इन संदेशों को उन्हें बहुत दुख दिया है। वे तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, उन्हीं को पाना चाहती हैं, उन्हीं को देखना चाहती हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। ये अखियाँ, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये जो अखियाँ हैं, हम लोगों की आँखें हैं, कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी देखना नहीं चाहती हैं। कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। हे उद्धव, कैसे रहत रूप रस रांची, ये कैसे रह सकती हैं रूप रस रांची, जिन्होंने कृष्ण के रूप रस में जो रसी बसी हैं, जो रची बसी हैं। किसके रूप रस में? कृष्ण के रूप रस में रची बसी जो आँखें हैं, ये कैसे रहती ये बतिया सुन रूखी। इन रूखी बतियों को सुन करके, किन रूखी बतियों को सुन करके? योग हे उद्धव, तुम्हारे योग और ज्ञान की रूखी बातों को सुन करके ये कैसे रह सकती हैं, और जबकि ये अखियाँ कृष्ण के रूप रस में रची बसी हुई हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब गोपियाँ आगे कहती हैं कि अवधि गिनते हुए, समय गिनते हुए कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, और इकटक मग जोवत, इकटक आंखें लगा करके, टकटकी लगा करके, मग जोवत उनके मार्ग को देखते हुए, मग का मतलब रास्ता, उनके रास्ते को देखते हुए, कृष्ण के रास्ते को देखते हुए भी तब इतनो नहीं झूठी, तब भी इतना जो है ये झूठी दुखी नहीं हुई थी, जितनी कि तुम्हारे इस योग और ज्ञान के सिद्धांत को, ज्ञान और योग के संदेश को सुन करके ये दुखी हो रही हैं। ये अखियाँ उस समय भी दुखी नहीं हुई थी, जब कृष्ण का रास्ता देखते देखते आंखें जो है पथरा गई थी। उस समय भी ये आंखें उतनी दुखी नहीं हुई थीं जितनी कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग और ज्ञान की बातें सुन करके दुखी हुई हैं। अब यह योग संदेशों सुन सुनी, आप तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके अति अकुलानी दुखी, बहुत ही अकुलाहट, अति अकुलानी दुखी, बहुत ही अकुलाहट, बहुत ही बेचैनी हम लोगों के अंदर आ गई हैं और हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। बारक वह मुख आन दिखावहूँ, दुहि पय पिबत पतुखी। बारक वह मुख आने दिखाऊं। बारक का मतलब होता है एक बार, वह मुख आने दिखाऊं। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, एक बार, बारक वह मुख आने दिखाओ, एक बार वह मुख, उस मुख का दर्शन करा दीजिए जिस मुख से दुहि पय पिबत पतुखी। दुहि का मतलब दुहना, पय का मतलब दूध, पिबत का मतलब पीना, और पतुखी का मतलब वो होता है जो पत्तों के दोने बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाया करते थे, उस समय जब उन्हें दोपहर में भूख लगती थी, तो बड़े बड़े जो पत्तियां होती हैं उन पत्तों को लेकर के पतूखी बनाया करते थे, दोना बनाया करते थे, और उस दोने में दूध दूह करके, गायों का दूध दूह करके पी लिया करते थे। तो पीने के पश्चात जो उनके मुख पर दूध लगा रहता था, उसका वह सौंदर्य गोपियों को स्मृत हो जाता है, याद आ जाता है, और उस याद को कहते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, एक बार कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दीजिए
जिसमें दुहि पय पीबत पतूखी। दुह करके कृष्ण जी, पय का मतलब दूध, दूध को दुह करके पतूखी में, दोने में, पत्तों के दोने में पिया करते थे। सूर सुकट हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं सुकट, सुकत, सुकत का मतलब रेत होता है, हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। जिस प्रकार से कोई सरिता, सरिता का मतलब नदी, कोई नदी सूखी हुई होती है तो उसमें बालू ही बालू होता है, उसमें नाव चलाना बड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार से हम गोपियां, हम गोपियों की आँखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही बसे हुए हैं। यह जो हमारी आँखें रूपी सरिता है, नदी है, इसमें कृष्ण का ही जल जो है प्रवाहित हो रहा है। इसमें नाव चलाना, किसी प्रकार का नाव चलाना हठपूर्वक, यह गलत है, यह चलने वाला नहीं है। सूर सुकट हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश दे करके तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसा कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठ पूर्वक, सूर सुकट हठ नाव चलावत है, हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अनुरक्त हो चुकी हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारी इन बातों का, तुम्हारे इस ज्ञान और योग के संदेश का, तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम पर योग का प्रभाव डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सूखी नदी में, ये सरिता है सूखी, ये जो नदी है ये सूखी हुई है, जैसे कोई सूखी नदी में नाव चला रहा हो जो असंभव है, वैसा ही कार्य हे उद्धव तुम कर रहे हो। तुम्हारा यह कार्य असफल सिद्ध होगा क्योंकि ये नदियां हैं सूखी, ये सरिता हैं सूखी, ये जो सरिता है ये सूखी हुई है और इसमें सिर्फ कृष्ण, कृष्ण के प्रेम रूपी जल ही प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से ये जो आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत से संबंधित पद था वो समाप्त होता है। 9वें पद तक, 1 से लेकर के 9 पद तक था। प्रथम वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 5 तक की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस दूसरे वीडियो में 6वें पद से लेकर के 9वें पद की व्याख्या मैंने किया है और दोनों वीडियो को आप लोग देख करके पूरे भ्रमर गीत का अध्ययन करें। धन्यवाद।